आदिल तू साला मर्द है रे, तेरे घर वालों ने इसको घर में लिया किसे? बहुत सही। हाँ बिल्कुल। तू मर्द है और तू मुसलमान है, चप्पल निकाल के मारना चाहिए तुम जैसे मुसलमानों को। तुझे फेमस होना था, तूने राखी सावंत को कनेक्ट किया, राखी सावंत को कमाना था, टीआरपी पाना था, नया सब्जेक्ट लाना था। जितने मुसलमान आगे नहीं आते, बिल्कुल जितने मुसलमान नेता बैठे, आप में अगर ईमान बच गया है, अगर मैं जिंदा रह गई इलेक्शन तक, मैं एक भी मुसलमान नेता को छोड़ूंगी। तुम्हारा गिरेबान हर मुसलमान के ऊपर लानत है जो इस चीज को देख के नजरअंदाज करे। कहीं पे कुरान की बेइज्जती हो रही है। 2 मुसलमान बच्चों की मौत के लिखी हुई अर्जियां हैं। 2 मुसलमान बच्चे मरे, एक बच्ची और एक बच्चा। एक 15 साल की लड़की आगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन का डायरेक्शन, दूसरा 17 साल का लड़का बैंड्रा रेलवे पुलिस स्टेशन। शाइस्ता के मामले में तो हम ये जानते हैं कि जो सामने वाला जो जिसने जुर्म किया है, इसको हम अभी मुजरिम नहीं कह सकते क्योंकि अदालत में जाएगा, केस जो भी है साबित होगा। हाँ। आप क्या कहना चाहिए उसको मुझे नहीं पता। हाँ। लेकिन वो लोग बहुत पैसे वाले हैं, इसलिए उसके इसको दबा दिया गया। अगर ये दोनों बच्चों के पक्ष में एफआईआर हो कि इन्वेस्टिगेशन होकर आरोपियों को नहीं अरेस्ट किया गया, 17 तारीख को हम अनशन पे बैठेंगे। और मेरा दोस्तों, आमना सामना मीडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में आइटम गर्ल और आदिल खान के ताल्लुक से पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है। बहुत सी बातें हो रही है, कभी तलाक की, कभी निकाह की, कभी कुछ इस तरह से बहुत सारी दकियानुसी और फालतू की बातें आ रही है। गंदगी फैलाई हुई इन लोगों ने। इस मौके पर हेल्थ केयर फाउंडेशन की डायरेक्टर शबनम शेख का क्या कहना है, आइए हम उनसे जानते हैं। शबनम शेख साहबा, पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आदिल खान और जो ये आइटम गर्ल है, क्या नाम है इसका? मुझे नाम भी लेना मैं ना मुनासिब नहीं समझता हूँ। इसका गंदा नाम है राखी सावंत। हाँ। हम किसी को भी सर्टिफिकेट देने यहाँ नहीं बैठेंगे कौन सही कौन गलत है। हाँ। हमारा मुद्दा सिर्फ इतना है जो कि कई लोगों ने उठाया है इसको, कि ये लोग अपने मामले में हमारी मुकद्दस किताब कुरान शरीफ को बीच में लाकर उसकी बेहुरमती कर रहे हैं, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। और यहाँ तक कि आदिल खान जिसने निकाह किया, कहीं ना कहीं इसको हिंदू मुस्लिम और दलित मुस्लिम बना के भी पेश करने की कोशिश की जा रही है। जबकि राखी साहब ने ये कहा है कि ये हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है ये, लेकिन कहीं ना कहीं मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान से राखी साहब ने निकाह किया और उसने राखी साहब के साथ में ये इस तरह से बर्ताव किया। लेकिन हमारा सवाल फिर भी ये नहीं है, हमारा वही है कि कुरान शरीफ की बेहुरमती करने का आप दोनों को हक किसने दिया, इस पर आप क्या कहना चाहिए? पहले तो इस वीडियो को मुझे आज ही आप लोगों ने बताया है जब आप यहाँ पे पहुंचे, वरना आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू सी व्हाट इज हैपनिंग इन राखीज लाइफ। राखी की जिंदगी में क्या हो रहा है मुझे इंटरेस्ट नहीं, और शायद आपको भी इंटरेस्ट नहीं जानने में। मसला आज हमारा बात करने का राखी सावंत या आदिल खान के ऊपर क्यों है ना, मैं उस बंदे को जानती हूँ, लेकिन जो उसने गुनाह किया हम इतना ही बयान करेंगे कि बहुत पुरानी पिक्चरों में भी आप उठा के देख लो कि किसी सीन में कहीं पे अगर कुरान शरीफ दिखाई गई, बॉर्डर की बात करी, मेरे अब्बा और मैंने साथ में बैठ के देखी थी, बॉर्डर मूवी में दिखाया है कि व्हेन अ हिंदू सोल्जर प्रोटेक्टिंग अ कुरान, व्हेन समवन इज रिसाइटिंग नमाज पढ़ता, वो मंजर जहां पे ब्लास्ट हो रहे थे, तो वहां पे एक हिंदू सैनिक भागकर जाकर कितने अदब से कुरान शरीफ उठाता और उस ब्लास्ट से कुरान शरीफ को लेके बाहर निकलता है। जब आप किसी भी वरिष्ठ नेता को देखो, वरिष्ठ अधिकारी को देखो, वो जब किसी दरगाह के अंदर जाता है तो वो अपनी चप्पलें बाहर उतार के जाता है, अपने सर पे सर को कवर करके जाता है। उसी तरह इस्लाम जो मजहब है, ये मजहब है पर्दे का, ये मजहब है इज्जत का। मैं रुतबे की बात नहीं करूं, रुतबा हर धर्म में होता है, यहाँ पे बात है औरत की इज्जत किया जाए। हम औरतों को देखते कैसा है इस्लाम में। आदिल खान ने अगर वाकई में निकाह किया उस औरत से, उसने इस्लाम कबूल किया, तो पहले आप इस्लाम के हुकूक जानिए। आपको बावजू कुरान शरीफ को हाथ लगाना, बेवजू आप कुरान शरीफ को हाथ नहीं लगा सकते। आपका सर खुला नहीं होना चाहिए। आप सर खुला रख के भले ही नमाज पढ़ लेते हैं, मर्दों के लिए कहूंगी मैं, आप सर खुला रख के नमाज पढ़ लेते, लेकिन आप सर खुला रख के कुरान नहीं पढ़ सकते। ये आप समझ रहे हैं आदिल? अगर आप वाकई में मुसलमान है तो आप बोलते ना लानत है आपके ऊपर, इसका अल्लाह आपको जरूर अशर देगा। और देख लीजिए कि आपने उस लड़की को, उस औरत को, जो भी वो आइटम गर्ल है, वो उसका प्रोफेशन है, वो क्या करती है अपने प्रोफेशन में। अगर उसने इस्लाम कबूल किया था तो तू अगर इज्जतदार मोमिन होता तो उस औरत को प्रॉपर मोमिन बनाता, उसे इस्लाम के हुकूक बताता कि सर खुला नहीं रखना कुरान को छूते वक्त। हम जहां बैठते हैं वहां गलती से जानमाज नहीं रखते, तुमने बिस्तर पे कुरान रख दिया। तुम दोनों चप्पलों के हाथ डिजर्व करते हो, तुम दोनों मियां बीवी, जिस भी किस्म के तुम लोग हो।
और अगर कोई मोमिन इस वाकया को देख के कुछ अगर इसके ऊपर रिएक्ट ना करे तो वो हर मुसलमान के ऊपर लानत है जो इस चीज को देख के नजरअंदाज करे। कहीं पे कुरान की बेइज्जती हो रही है। आज आपने जिस मुद्दे को छेड़ा, आपने कहा कि इसके ऊपर मेरा क्या कहना है, फिलहाल वक्त नहीं है तो दोनों को बताती मेरा क्या कहना है। सही है, समझे? ये जिस तरीके की बेइज्जती की गई है, मैं चाहती हूँ कौम के ठेकेदार इस सब्जेक्ट पे आवाज उठाएं। ये आपका काम है कि आप इस सब्जेक्ट पे आवाज उठाएं। वो जो लड़का जो मोमिन हो के बिस्तर पे कौन सी चीज करते हैं? क्या आप बिस्तर पे खाना रखकर खाते हैं? क्या आप बिस्तर पे खाना रखकर खाते हैं? नहीं। आप नमाजें पढ़ते हैं? नहीं। तो उस बिस्तर पे आप क्या करते हैं कि वहां पे आप खाना नहीं खाते, नमाज नहीं पढ़ते? आपने कुरान ले जाके रख दी। आपके लिए कुरान क्या हो गया? बिल्कुल, वो तो वो बिस्तर पे रखा, उसके बाद में आदिल जो कि मुसलमान होकर उल्टा हाथ रखा जी, उसने उल्टा हाथ रखा। मैंने भी वो वीडियो को दोबारा शाहीन ने नोटिस करवाया कि उसने कुरान के ऊपर सीधा नहीं उल्टा हाथ रखा। उल्टा हाथ से तो हम खाना भी नहीं खाते, तो आदिल लेफ्टी है राइटी पता नहीं किस तरीके का इंसान है, बाकी है बड़ा बदतमीज। अभी मैंने सुना आप लोगों के मुंह से कि आदिल जो है 498 और 377 के सेक्शन में शायद ओशीवारा पुलिस स्टेशन के द्वारा अरेस्ट किया गया। राखी सावंत ने जो केस बनाया है, अच्छा हुआ अरेस्ट हो गया वो जी। नहीं तो मुसलमान छोड़ते हैं किसी ना किसी पक्ष से उसके खिलाफ जरूर एफआईआर होता, और मैं फ्री होती तो मैं भी जरूर बनाती एफआईआर। क्या आपको नहीं लगता कि कुरान की बेहुरमती करने पर या इस तरह से मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने पर इन दोनों पे केस बनना चाहिए? देखिए, अभी हम इस बात पे रोशनी जरूर डालेंगे। राखी सावंत ने इस्लाम कबूल किया, क्या उसका गैजेट सर्टिफिकेट आपने देखा? उसने जब इस्लाम कबूल किया तो क्या उसने राखी सावंत की जगह मोमिन नाम अपना के, जो भी मोमिन नाम अपनाया वो मोमिन नाम आदिल खान के साथ में, क्या आपने ऐसा गैजेट सर्टिफिकेट देखा? वो मजाक तो बनाया ना उसने कुरान को कि कुरान पे हाथ रखो, कुरान पे हाथ रखो। वो बोल रही कुरान पे हाथ रखो, उसको तो पता नहीं लग रहा है कि किसी पिक्चर की शूटिंग चालू है। कुरान पे हाथ रखे कुरान की कसम खा के बोलो, उसको लग रहा है पिक्चर की शूटिंग चालू है। गीता पे हाथ रखे कसम खा, जो भी कहूंगा सच कहूंगा। हाँ, तो उनको लग रहा है पिक्चर का क्लिप चालू है। आपने कुरान को बना लिया एक मजाक। ये आपने हमेशा हमारे कार्यालय को अच्छी तरह देखा है, समझा है। यहाँ पे जब कोई बदतमीज कहता है ना मैं कुरान की कसम खाने तैयार हूँ, इसको बोलो खाने के लिए, तो मैं कान के नीचे लाफा देती हूँ जो कुरान का नाम भी लेता मेरे घर में। यहाँ कुरान की कस्में नहीं खाई जाती। तुम कितने सच्चे हो कितने झूठे तुम्हारा चेहरा बताता है। वो आदिल की लायकी, आदिल की औकात, राखी की लायकी और राखी की औकात जितना मैं जानती हूँ उतना सारा हिंदुस्तान जानता है। सही है, समझे? आप जो भी करना चाहते हो, दोनों मियाँ बीबी हो या तुम लोग टीआरपी के लिए कर रहे हो, पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हो, तुमने इस्लाम का मजाक बना के हिंदू मुस्लिम एक्ट को लाके, कोई कहता है कि मुसलमानों ने ऐसा किया, मुसलमान से शादी की तो राखी के साथ ऐसा हो गया। राखी को दुनिया में कोई लड़का नहीं मिला, आदिल ही मिला था। क्यों? कोई दूसरा राखी के कंपैरिजन में लड़का नहीं था। जब कौम को गाली दी जा रही है तो वो आदिल है जिम्मेदार। मेरी नजर में आप पूछेंगे इस वीडियो में गुनहगार कौन है, 90% आदिल है, 10% राखी है। राखी ने एक औरत होके कुरान की बेइज्जती की, उसने लेट के कुरान पे हाथ रखा, उसने सर को ढका नहीं है, उसने उस तरीके के कपड़े नहीं पहने, लिबास ढका होना चाहिए। जब कुरान की आप तिलावत करते हो, कुरान को छूते हो, आप अधनंगे शरीर को लेकर आप कुरान को छू नहीं सकते। बहुत एहतराम से लेके बैठते हो। बेशक भजन ना, एहतराम कुरान का मतलब ही एहतराम। वो मैंने आपको बताया शुरुआत के बयान में कि एक काफिर भी कुरान का उतना ही रिस्पेक्ट करता है जितना एक मोमिन करता है। काफिर किसे कहते हैं? जो गैर मुसलमान। ये कोई गाली नहीं है। काफिर वो शब्द है जो इस्लाम पे भरोसा नहीं करता, इस्लाम को कबूल नहीं करता, वो अपनी जिंदगी अल्लाह की राह पे नहीं लगाता, किसी और धर्म को बिलोंग करता है, उसे काफिर कहा जाता है, जिसका इस्लाम धर्म से नाता ना हो। तो काफिर भी कुरान की बेइज्जती नहीं करता। इस मुसलमान लड़के ने जो किया है, उल्टा हाथ रख के जो कसम खाया, बोलते ना तो इज्जत मंतशा व तो जिल्लत मंतशा, इस इंसान को अल्लाह इसका जरूर असबाब देगा। अब तो जेल की रिहाई शुरू हुई है। हाँ, तो हमारे जैसे कुछ लोग अगर फ्री रहे तो और होंगे इनकी सजा पाएगा यकीन। बेशक दीन और दुनिया दोनों तरफ से पाएगा। एक चीज और, जिस तरह से राखी सावंत ये कह रही है कि आदिल के इतने अफेयर थे, ये थे वो थे, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि राखी सावंत के भी कम अफेयर नहीं रहेंगे। देखिए भजन, मैं किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं प्रवेश करना चाहती हूँ, लेकिन जैसे शाहीन ने सब्जेक्ट पे पूछा, आपने राखी सावंत और आदिल खान का कुछ देखा? मेरी दोनों को मैं पर्सनल लेवल पे नहीं जानती हूँ। 3 दिन पहले जब ओशीवारा पुलिस स्टेशन में राखी मुझे मिली तो शी जस्ट सेड सलाम, आई सेड वालेकुम सलाम, दैट्स ऑल। मैं उसे पर्सनल पे नहीं जानती, सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो एक आइटम गर्ल है। उसको मैंने अब तक जहां देखा, आइटम नंबर करते हुए देखा, बम्बाटिंग करते हुए देखा, किसी ना किसी सब्जेक्ट को लेकर टीआरपी कमाते हुए देखा। वो वैसी बंदी है, उसका काम वो है, वो उसका प्रोफेशन है। और जहां तक अफेयर की बात है या फिर रिलेशन की बात है, स्वयंवर हुआ जिनका क्या नहीं हुआ, वो एक कौन था, वो हिजड़ा
जो शादी करने वाला था, लाइव सुहागरात बनाने वाले थे। मैंने राखी का एक वीडियो देखा था जिंदगी में, उसके बाद में अस्तगफिरुल्लाह मैंने आज तक उसका कोई क्लिप नहीं देखा। वो एक वीडियो बना रही थी, वो जो जेड़े से शादी करने वाली थी, वो टॉयलेट में बैठ के कुछ फ्रूट्स लेके जो गंदी हरकत करते हुए राखी ने वो वीडियो बनाया था। आदिल तू साला मर्द है, तेरे घर वालों ने इसको घर में लिया किसे? बहुत सही। हाँ, तू मर्द है और तू मुसलमान है, चप्पल निकाल के मारना चाहिए तुम जैसे मुसलमानों को। हाँ, इतना शौक तेरे को अय्याशी का, इतना शौक था अय्याशी का, 60 साले तू तो अंदर। मैं तो बोलती कोर्ट ने इसको बेल नहीं देना चाहिए। तूने क्या किया? जो लड़की बाथरूम में बैठ के कर रही थी, तेरे अम्मी अब्बा जिंदा है नहीं जिंदा है? जिंदा है नहीं जिंदा है? तेरे अम्मी अब्बा देखते पूछते हैं कि उन्होंने भी तुम्हारे तरह फेम का चश्मा लगा के रखा है? तुझे फेमस होना था, तूने राखी सावंत को कनेक्ट किया। राखी सावंत को कमाना था, टीआरपी पाना था, नया सब्जेक्ट लाना था। और नया सब्जेक्ट नया बॉयफ्रेंड, शर्लिन चोपड़ा ने पहले बोला जी। नया सब्जेक्ट मतलब नया बॉयफ्रेंड। अब बॉयफ्रेंड ने निकाह कर लिया, निकाह जो कि एक राज वो खुला, लोगों ने पता नहीं इसके ऊपर क्या क्या किया। बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। राखी एंड आदिल आर 100% रॉन्ग एट दिस पॉइंट, जब उन्होंने हमारे दिल को, हमारे रूह को ठेस पहुंचाई कुरान के ऊपर हाथ रख के। इस बेअदबी का जवाब जरूर मिलना चाहिए। एक आखिरी सवाल है, आप 17 तारीख को जो है कुछ प्रोटेस्ट करने जा रही है, मुख्तसर मैं चाहूंगा उस पर बात करने। जी 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 जी, मुख्तसर ये है बात कि 17 तारीख का जो अनशन है ये बेसिकली मुसलमानों के हक में है। मुसलमान जो है हमारे देश में एक माइनॉरिटी के पदवी पे आता है। वो पदवी हमें ऐसे दे दी गई है कि कोई मुसलमान मर जाए, चाहे वो, अगर वो अमीर होगा तो कहीं ना कहीं उसे कोई सुन तो मिलेगा, अगर वो गरीब होगा तो कोई नहीं सुनेगा। मेरे पास 2 मुसलमान बच्चों की मौत के लिखी हुई अर्जियां हैं। 2 मुसलमान बच्चे मरे, एक बच्ची और एक बच्चा। एक 15 साल की लड़की आगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन का डायरेक्शन, दूसरा 17 साल का लड़का बांद्रा रेलवे पुलिस स्टेशन। क्या नाम बच्ची का, जो केस मामला है? बच्ची का नाम साइस्ता और लड़का जो गुजरा है उस बच्चे का नाम है सुहान। अच्छा। चौहान को जो है बांद्रा ईस्ट रेलवे ट्रैक पे किसी ने मार दिया और उसकी अभी तक का एफआईआर नहीं हुई और ना ही साइस्ता की है। अगर ये दोनों बच्चों के पक्ष में एफआईआर हो कि इन्वेस्टिगेशन हो के आरोपियों को नहीं अरेस्ट किया गया, 17 तारीख को हम अनशन पे बैठेंगे। और मेरा दावत है इस्लाम कह लो, जिसको लगता है कि आप में ईमान है, आपको ऐसा लगता है कि हम मुसलमानों की इस देश में उतनी इज्जत होनी चाहिए जितना दूसरे धर्मों की होती है। जब कोई मुसलमान जाता है पुलिस स्टेशन में, उसकी उतनी इज्जत होना चाहिए जैसे दूसरा पीड़ित आता है उसकी होती है। मुसलमान यहाँ पे कोई एमटीवी का बकरा नहीं जिसको बना के हलाल किया जाए। उसके हक के लिए 17 तारीख की आवाज आपके माध्यम से, जो भी मीडिया कर्मचारी हमारे पास आते हैं, मीडिया दल से आता है, उनको ये कहते हैं कि 17 तारीख के लिए आप भी दावत आम कीजिए। इंशाल्लाह इस अनशन में सिर्फ मैं ही नहीं, मुंबई ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान से लोग जुड़ेंगे इंशाल्लाह। यानी आप जो बच्ची को और उस लड़के को जो कि मजलूम है, गरीब है, उनके इंसाफ दिलाने की बात करेंगे। और आपका कहना ये है कि उनके साथ इंसाफ इसलिए नहीं है क्योंकि वो गरीब है, उनको पावर मुसलमान है जी। अजीम भाई सिर्फ गरीब नहीं है, उनकी प्रॉब्लम है गरीब के साथ में मुसलमान, गरीब के साथ में वो मुसलमान है, तो इसलिए उनकी आवाज सुनना या उनके माँ बाप की आवाज सुनना किसी ने जरूरी नहीं। शाइस्ता के मामले में तो हम ये जानते हैं कि जो सामने वाला जो जिसने जुर्म किया है, इसको हम अभी मुझे नहीं कह सकते कि अदालत में जाएगा, केस जो भी है साबित होगा। हाँ। आप क्या कहना चाहिए उसको मुझे नहीं पता। हाँ। लेकिन वो लोग बहुत पैसे वाले हैं, इसलिए उसके इसको दबा दिया गया। चलिए, वो पैसे वाले हैं जिनके घर में लड़की काम कर रही थी, जिसके घर से 15 माले से लड़की गिरती है नीचे और लड़की को कुछ नहीं होता है, सर पे एक छोटी सी चोट लगा के, मुझे तो लगता है कि घर में लगी वो चोट जी, मारा गया है। देखिए, हमारे भी सर के बाल पक गए, चेहरा मत देखो। सही है। इस फील्ड में 18 साल का खाली एक्सपीरियंस है, 18 में शुरू किया था, तो काफी कुछ हमने भी सीखा है। पके तो नहीं माशाल्लाह, एक है जिम्मेदार ढूंढना पड़ेगा। तो ये मसला है कि 15 साल की बच्ची मरती है, उसके पीछे क्या पुलिस को ऐसा नहीं लगता है कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि मरी कैसे? ऐसा कैसे पुलिस खामोश है? और वो जो मौत, जो एक लड़का अगर पानी में डूब के मरता है, वो पानी में डूबता है, उसकी बॉडी फूलती, चेहरा फूलता, वो मर गया, हमें समझ में आता डूब के मर गया। उसका चेहरा कैसे खराब हुआ? इतना बड़ा पत्थर मारा हुआ उसके छोटे भाई ने और 4 और बच्चों ने देखा है कि एक आदमी पिंक शर्ट में लंगड़ता हुआ आया, जो थोड़ा लंगड़ के चलता था। वो बोर्ड एंड बैनर वाला बंदा था, जिसकी आउटडोर मीडिया लगी हुई है। बांद्रा ईस्ट के ट्रैक की बात कर रही हूं मैं। वो मीडिया वाला आया, वो सुरक्षा दल का बंदा था, उसने आके लड़कों को भगाया कि तुम भागे नहीं तो मैं मार दूंगा। बाकी ये 4 बच्चे भाग गए क्योंकि वो 14-15 की एज के। जो सबसे बड़ा बच्चा था वो भागा नहीं। इस आदमी ने उसके चेहरे पे पत्थर दे मारा। वो जैसे दे मारा, 4 बच्चे देख रहे हो, वो लड़का जो ऐसे गिरा पानी में, वो पानी से बाहर नहीं निकला। बॉडी अगले दिन मिली माहिम रेती बंदर पे। तो क्या पुलिस को पता नहीं चलता? आप एक बात बताइए, एक सिगरेट वाला, एक चाय वाला रात को
वो साइकिल पे अगर चाय बेचते हुए मिलता, आप भी देखते पेट्रोलिंग वाले क्या करते, मैं भी देखती हूँ, मैं अंधी नहीं हूँ। ये मुंबई जैसे शहर में, महानगरी में 24 घंटा पुलिस चौकन्ना रहने वाली, क्या पुलिस को मालूम नहीं दोनों मर्डर है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को लिख के दे दे पुलिस के दोनों मर्डर नहीं है, मैं अनशन पे नहीं बैठूंगी। सही है। हमारे सीएम साहब जो है शिंदे साहब, मैं जाऊंगी, मिलूंगी उनसे जी। उनको क्या लगता है राज्य के सिर्फ 2-4 लोगों से मिल लेने से, 2-4 लोगों की समस्या हल करने से आप राज्य की मंत्री बन के बैठेंगे, हमें वो एक्सेप्ट होगा? आप मंत्री बन के बैठे हैं ना, तो आपका पूरा कर्तव्य है कि राज्य के एक एक आदमी, एक एक औरत, एक एक बच्चे की जिम्मेदारी आपकी है। आपने अगर ये सोचना है कि मैंने आपके कार्यालय तक मेरा परचम पहुंचाया और आपने जवाब नहीं दिया और आप जवाब नहीं देंगे सीएम साहब, मैं आपको बता दूं अगला पिटीशन कोर्ट में आपके खिलाफ फाइल करूंगी कि आप सीएम के पद पे बैठे हैं और आपको लगता है आपकी जिम्मेदारी, एक नागरिक आपसे पूछता है कि एक मर्डर केस में आप प्रतिक्रिया शुरू करवाइए और आप उसको नजरअंदाज करते हैं, तो प्लीज सीएम पे मत बैठिए। मैं आपको एक मुद्दा याद दिलाऊंगी, पुराना है बट आपको पता ही होगा, एक सीएम का पद चला गया। बिल्कुल। हाँ, एक बिल्डिंग खुली जिसमें पता चला कि बिल्डिंग का आधे से ज्यादा बुकिंग जो है, बल्कि वो थी स्लम टूटी हुई बिल्डिंग, और वो बिल्डिंग का रिहैबिलिटेशन जब हुआ, आदर्श की बात कर रहे हैं जी, आदर्श की बात करें, सीएम का नाम नहीं लूंगी, आदर्श का जब पोल खुला तो 90% घर हमारे सीएम के रिलेटिव्स के थे, तो सीएम को जो है पद छोड़ना पड़ा। तो सीएम साहब मैं किसी से नहीं बोलूंगी, फिलहाल सीएम आप हैं और सिर्फ आपसे सीएम साहब। नहीं, सीएम साहब को तो आप जिम्मेदार ठहरा रही हैं जी, जो कौम के ठेकेदार है, जो बीजेपी में भी जो हमारे मुस्लिम नेता बैठे हैं और शिवसेना में भी है और इस हुकूमत के हर पार्टी में, हर पार्टी के हमारे मुस्लिम ठेकेदारों की बात करें, नेताओं की बात करें, जो मुसलमानों की रहबरी की बात करते हैं, 2 मर्डर हो जाते हैं, साथ हत्या और रेप उस लड़की के ताल्लुक से, ये कोई मुसलमान नेता आगे नहीं आता है क्या? उसका तो कुर्ला का जो आपने बताया मामला, जहां पर उस लड़के को ये बांध रखा, जिसको मार दिया जाता है, कोई लीडर नहीं आ गया उसको नहीं। मुझे क्या कहेंगे? मैं इतना कहूंगी, जो मुसलमान नेतागण है, नेताजन है, सॉरी मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, मुसलमान नेताजन जो है, ये सिर्फ मुसलमानों को बना लिया एक इस्तेमाल करने की चीज, जो वोट्स के टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे आप हाथ जोड़ के मांग लेते हो, कौम के नाम का फतवा देके कि कौम के सपोर्ट में, कौम के रहनुमा है, कौम के लिए दिल देते हैं, जान देते हैं, पर देते हैं आप 2 मिनट का समय भी नहीं है। जितने मुसलमान आगे नहीं आते, बिल्कुल, जितने मुसलमान नेता बैठे, आप में अगर ईमान बच गया है, अगर मैं जिंदा रह गई इलेक्शन तक, मैं एक भी मुसलमान नेता को छोड़ूंगी। तुम्हारा गिरेबान मैंने पब्लिक के सामने उछाल के पकड़ना, बिना हाथ लगाए पकड़ना है कि तुम खड़े हो गए भीख मांगने, आ गई तुमको तुम्हारी कौम याद। उस वक्त क्या हो, जब कौम तुम्हारा इंतजार करी थी कि तुम किसी भी क्षेत्र के हो, किसी भी पार्टी के हो, तो मुसलमान, एक मुसलमान की मौत हुई, आओ उस मुसलमान की मौत में तुम साथ दो, उस शोक में शामिल हो, तुम गवर्नमेंट से अपील करो कि उन बच्चों को इंसाफ मिले। और अगर तुम नहीं आते हो किसी भी इलेक्शन में, मैंने मुंबई के पूरे क्षेत्र में किसी भी मुसलमान आदमी को, नेता को वोट मांगते हुए देखा, जो बेइज्जतियों की चादर चढ़ाओगे ना बिना हाथ लगाए, और वो जो सैंडलें पड़ेंगी शॉल में, उस सैंडलों की जो नोक पड़ेगी शॉल में, बिना मुंह पे लगे, उसके लिए तैयार रहना तो मुसलमान नेताओं को बोलते। बिल्कुल सही है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, ये जो लड़की शाइस्ता जिसका मर्डर हुआ, रेप हुआ, उसके बाप ने वहां से मक्का शरीफ से वीडियो बना के भेजा, जी, और बात सामने ये आई कि मैं नहीं चाहूंगा कि आप नाम ले उसका, या जो भी शख्स है, यानी उसकी मदद करने के बदले जो है और उससे पैसा मांगा जा रहा है बाप से, ये कितनी अफसोसनाक बात है। देखिए, बाप से पैसा मांगने की बात तो मैं खैर नहीं उतना तवज्जो से जानती हूँ, बट मैं एक चीज अच्छी से जानती हूँ, इस मर्डर केस में, शाइस्ता मर्डर केस में, मैं इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मेरे पास में, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, हर चीज की मैं R&D करने के बाद में मैटर को टच करती हूँ। 1 करोड़ से ज्यादा सैफ मोजावाला ने खर्चा किया है, 1 करोड़ से ज्यादा पैसा। अच्छा। अगर तुमने कुछ किया नहीं है तो तुमने खर्चा क्यों किया? इस केस में अब तक जितनों की अर्जियां लगी है, जितनों के एप्लीकेशन लगे FIR के लिए, सबने पैसा लिया, सब हट गए राजू, सबने लिया। यहाँ तक मुसलमान लोग इस केस में इन्वॉल्व है। मेरे सोशल वर्कर जो, उन्होंने भी हाथ धोया और बाकी प्रशासन ने हाथ धोया। प्रशासन ने हाथ नहीं, मेरे ख्याल से हाथ, पैर और मुंह दोनों सब एक साथ में धो लिया, हाथ पैर और मुंह एक साथ में धो लिया। अगर हाथ और पैर धो लिया तो समझ लेना मुंह भी धो लिया उन्होंने, पूरा गंगा नहा के निकले। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब पैसा ऐसा उड़ा है, बच्ची की जान गई है, एक बच्ची मर गई है, हुए तुम सारे लानतगर बेशर्मों पे जिन्होंने बच्ची की मौत पे पैसा खाया। अल्लाह इसका असबाब जरूर देगा, तवाब देता है ना तो असबाब भी जरूर देगा, तुमने जो किया उसको हासिल करोगे। सही है, बिल्कुल। शुक्रिया बहुत बहुत शबनम शेख साहिबा, आमना सामने मीडिया से बात करने के लिए। कैमरा पर्सन शाहिन पटेल के साथ आपका दोस्त राशिद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
अल्लाह हाफिज।